जय माता दी। नवरात्र के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना उपासना करते हैं। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी कहलाई। अब मैं माँ के स्वरूप के बारे में बताता हूँ। माँ के एक हाथ में कमंडल है और माँ के दूसरे हाथ में माला है, जिससे माँ निरंतर जप की मुद्रा में रहती हैं। माँ अभयदान देती हैं, माँ मधुर स्वर प्रदान करती हैं। माँ का ये स्वरूप आप पर बरबस ऐसे ही कृपा बरसाता रहे। पिछली कथा में हमने देखा था कि किस तरह देवी सती ने अग्नि स्नान किया और अग्नि स्नान के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पृथ्वी पर दोबारा जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय की बेटी बनी। वो शिव को प्राप्त करना चाहती थी और शिव प्राप्ति में उन्होंने बहुत तप किया, बहुत जप किया। जप और तप वाला जो ये रूप है, ये ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप, जिनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में माला है, यानी वो हमेशा जप और तप में लीन रहती हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ ने इतना जप तप किया कि उनका जो पूरा शरीर था वो गौर वर्ण का हो गया, यानी सफ़ेद रंग का हो गया। इन्हें गौर वर्णी भी कहा जाता है। माँ के लिए एक मंत्र है, वो ये, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज के दिन अगर आप जाप करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मन को काबू करने के मार्ग पर अब आगे बढ़ते हैं। पहले दिन जब मैं बात कर रहा था तो हमारा जो साधक है उसका मन मूलाधार चक्र में होता है। मन को काबू करने के पश्चात वो आगे के जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ता है और स्वाधिष्ठान की यात्रा पर आ जाता है। स्वाधिष्ठान का अर्थ अब हमें स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब हमें ना तो दुख में दुखी होना है, ना शुभ में प्रसन्न होना है। वो तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी जब हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, तभी ये संभव है। इसके लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप यानी जाप। जाप कैसे करें? जाप हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला सस्वर जाप, यानी वो ये जाप है जिसमें जो साधक है वो बोलकर मंत्रों का जाप करता है, जैसा कि आप मंदिरों में आरती के रूप में देखते हैं। दूसरा जाप है वो स्तुति है, यानी स्तुता जाप, जिसमें सिर्फ आप साधक के जो सिर्फ होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। और जो तीसरा जाप है वो है चिंतन या मनन, यानी वो इस माध्यम से मन ही मन में जाप करता है, तप करता है। ये साधना का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा स्वरूप माना गया है। इसमें साधक का मन चिंतन में लगा रहता है। अब इसके बाद करते हैं हम, जो हमारी यात्रा थी स्वाधिष्ठान से सहस्त्रार तक की यात्रा है। इस यात्रा में जैसा कि मैं बता रहा था, आपको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा, जितेंद्रिय होना पड़ेगा। ये आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, चारों ओर से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञ रहे स्थिर ऐसे। चारों ओर से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञ रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहें हो वो स्थित प्रज्ञ अनिस्थिर कैसे। जिसके वश में उसकी इंद्रियां हैं वो अनिस्थिर कभी भी नहीं हो सकता। चारों ओर से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञ रहे स्थिर ऐसे। मेरे परायण आके जो बैठे, मेरे परायण आके जो बैठे, युक्त रहे वो आत्म विजय से। यानी जिसके नियंत्रण में उसकी इंद्रियां हैं वो जितेंद्रिय हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होना तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है। एक चीज़ और भी मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ हमें हठपूर्वक यानी नहीं तुम्हें ये नहीं देखना है या नहीं जाना है। जो मन की चंचलता है या इधर उधर जो भागता है उसको हठपूर्वक नहीं रोकना है, मन को हमें समझाना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन को समझाते हुए, इंद्रियों को हठपूर्वक रोके विषयों से ना मन को हटाए। इंद्रियों को हठपूर्वक रोके विषयों से ना मन को हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु ना लालसा छूटे ना लोभ ही जाए। ना लालसा छूटे ना लोभ ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए।
दोनों का नहीं मेल मिलाए, ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। तो हमें मिथ्याचार नहीं करना है, हमें अपने मन को समझाना है कि क्या गलत है, कौन सा मार्ग सद्मार्ग है, कौन सा मार्ग हमारी दुर्गति का मार्ग है। ये हमें अपने मन को समझाना है, हमें अपनी इंद्रियों पर काबू प्राप्त करना है। नवरात्रि इसी बात का द्योतक है, नवचेतना का प्रतीक है, नव जागरण का प्रतीक है। हमें अपने आप को जागृत करना है। जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था, हमें अपने अंदर के राम को जगाना है, कर्म धर्म को जगाना है, और ये बस ऐसे ही संभव होगा। हमारा मूल उद्देश्य हमारी इंद्रियों को, हमारी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करना है। पंच इंद्रियों और एक ज्ञानेंद्रिय, हमें इनको जागृत करना है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये सब सिर्फ तब और तब संभव है जब हम निरंतर प्रयास करेंगे। जय माता दी।